ऐसी कंपनी के मालिक के नौकर थे, परंतु इस माहौल में क्योंकि गाड़ी चलाते थे तो वो जहां पर भी जाते थे, ये भी जाते थे, वो जो भी बातें करते थे, जहां भी मीटिंग होती थी वहां पर वो भी पीछे बैठ करके सुनते थे। तो सुन के उनका दिमाग इतना तैयार हो गया कि यार जब मेरे जैसे लोग अगर इस काम को कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने उसी समय डिसीजन लिया कि सेठ जी मेरे को भी ये काम करना है। और इन्होंने सेठ जी ने परमिशन दे दी, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना कि कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो दूसरा काम करते हैं तो नौकरी से निकाल देते हैं। तो इन्होंने कहा मेरे को भी काम करना है, कि कोई बात नहीं, तेरे को अगर ड्राइविंग से मेरे काम से अगर फ्री हो जाता है तो उस टाइम तू कर। और उन्होंने उस समय करने का शुरुआत की। और शुरुआत करते करते आज की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, परंतु आज इन्होंने इस सिस्टम में रह करके, उनके साथ रह करके और सीख करके आज ये मेरे भी गुरु हैं। आज मैं उनसे भी सीखता हूं। और साथियों एक बिल्कुल एक जीरो लेवल से अगर कोई खड़े होकर अगर कोई व्यक्ति किसी अगर ऊंचाइयों पर पहुंचता है साथियों, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक बात है। पैसा बहुत कुछ दिया इस सिस्टम ने। बात ये करके मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में ये अपनी टोटल इनकम और अपने बारे में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार। परिचय दिया था, नाम समुद्रनाथ योगी भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस से पहले की मैं बात करूँ तो मैं इस कंपनी के मालिक की गाड़ी 1999 से चला रहा था। आरसीएम कंपनी सन 2000 में चालू हुई, लेकिन मैं पहले से ही इस कंपनी के मालिक का नौकर रहा। सन 2005 के अंदर एक आदमी आके बोलता है कि 3 जोड़ी कपड़ा खरीदने से तू लखपति करोड़पति बन सकता है। मैंने कहा कोई लखपति करोड़पति बन जाए, मेरे को तो कोई करोड़पति नहीं बनना है। और बात भी सही है, 3 जोड़ी कपड़ा लेने से कोई लखपति करोड़पति बनता है क्या? मैंने कहा पागल नहीं मिला क्या तेरे को? मैं इस कंपनी के मालिक की गाड़ी चलाता हूँ, और अगर तुमको लखपति करोड़पति बना सकते हैं तो मेरे को सेठ जी सबसे पहले बनाएंगे। हेलो, मैंने उनकी बात को नहीं माना, और नहीं मानने का नतीजा ये था कि वो आदमी अगले दिन उसकी अपलाइन से फोन करवाता है कि सर एक जोरदार प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम में अगर आप आके बैठ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने कहा मेरी तो पहले ही बदली हुई है, आपकी बदल दो। ये सर हम अक्सर हम जिनको भी ये बोलते हैं ना, हिंदुस्तान के 80% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बिल्कुल गरीब है या नहीं? और गरीब आदमी ही यही बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम की बात करें तो मैं कहूँगा आगे बढ़े तो पैसा भी नहीं है। हेलो, और मैं भी यही बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। कौन से बिजनेस की बात कर रहा? मेरे को कोई बिजनेस नहीं करना, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ सेठ जी की, आराम से चलाने दे, तू तेरा काम कर, मेरे को मेरा काम करने दे। तो वो आदमी बोलता है कि सर कोई बात नहीं, 11 बजे की मीटिंग है, आपको मात्र आधे घंटे के लिए आना है। क्या बोला था? और आपको भी शायद यही बोला होगा घंटे भर के लिए चलना है यार। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो घंटा कैसे निकल जाता है, और 2 घंटा कैसे निकल जाता है, और 3 घंटा कैसे निकल जाता है। वो आदमी आता है, बोलता है आधे घंटे के लिए आना। मैंने कहा आधे घंटे के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, मेरे को कोई बिजनेस नहीं करना। लेकिन वो आदमी मेरा घर जानता था, और वो आदमी आधे घंटे पहले मेरे घर आ गया था मीटिंग से आधे घंटे पहले, और मेरे को किडनैप करके ले जाता है, और गेट पे जाके बोलता है कि यहाँ से 50 रुपए दे। मैंने कहा मेरे को कोई 50 रुपए नहीं देना है, तेरा बिजनेस जाने तू जाने। दोस्तों वो उसकी जेब से पैसा देके मेरे को मीटिंग में बिठाया। मैंने कहा तूने बोला ही नहीं कि पैसा लगेगा, मैं तो लाया ही नहीं पैसा। हेलो, मैं लेके आता अगर पहले बोलते तो। बोले चलो ठीक है मैं उधार दे देता हूं। मेरे को मैंने कहा कोई उधार नहीं लेना। वो उसकी जेब से टिकट देके मेरे को मीटिंग हॉल में बिठा दिया था। दोस्तों मेरी जिंदगी का उस दिन टर्निंग पॉइंट था मीटिंग में बैठना। हेलो, और वो मीटिंग में बिठाया तो पीछे नहीं बिठाया, वो बंदा होशियार था, बीच में ले जाकर बिठा दिया, क्योंकि अभी मैं निकल भी नहीं पाता था दोस्तों। और 1 घंटा मीटिंग छूटी, और मीटिंग छूटने के बाद में बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद में बोला मीटिंग कैसे लगी? मैंने कहा मीटिंग में तो मजा आ गया, लेकिन ये सब चीजें बढ़िया, लेकिन इसमें करना क्या है? उन्होंने बोला यार ये तो मेरे को ही नहीं मालूम। मैंने कहा तुम पकड़ के लाए और यहाँ बिठा दिया, जो भी यहाँ पे समझाया जा रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे लाखों आ रहे, करोड़ों आ रहे, करोड़
करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, लेकिन इसमें करना क्या पड़ता है? तो उन्होंने बोला यार ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है। वो आदमी मेरे को पकड़ के ले जाता है और उसकी अपलाइन के पास ले जाकर बिठा देता है, और उसकी अपलाइन ने मेरे को समझाया था कि 3 जोड़ी कपड़ा पहनना है और उसको पहन के सिलाना है, और अच्छा लगे तो 2 लोगों को बताना है, और वो 2 लोग भी आगे और बताएंगे, 4 हो जाएंगे, और 4 आदमी आगे और बताएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 आदमी एक दिन 16 हो जाएंगे, आगे से आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों मैंने इस बिजनेस को ऐसे समझ लिया था, मैंने कहा चलो ठीक है 3 जोड़ी कपड़ा पहन के सिलाना ही तो है और पहन के तारीफ भी तो करनी है। लेकिन मामला लग जाता है कि उस समय मेरे पास 1500 रुपया 3 जोड़ी कपड़ा खरीदने के लिए 1500 रुपया चाहिए था, वो मेरे पास नहीं था दोस्तों। तो मैंने सेठ जी को बोला, टीसी चावड़ा जी को, मैंने कहा सेठ जी ये बिजनेस मेरे को करना है, पैसा नहीं है, एक काम करो मेरे को आप 1500 रुपया उधार दे दो और मेरी तनख्वाह में से आप काटते रहना। तो सेठ जी ने बोला अपने यहाँ एडवांस का नियम नहीं है। मेरे को गुस्सा भी आया, मैंने कहा सेठ जी कितने खराब है यार, 5 साल से गाड़ी चला रहा हूं, 1500 रुपये भी विश्वास नहीं है। और दोस्तों मैंने कहा चलो ठीक है यार, समुद्रनाथ योगी सेठ जी कम से कम नौकरी करने के साथ में बिजनेस करने का मौका तो दे रहे हैं। हेलो, उस मौके को मैंने पहचाना दोस्तों, 3 रुपये सैकड़ा से ब्याज से पैसा लाके इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद में मुझे मजा आया कि अब तो मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। अब तो मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। और जैसे ही मैंने कहा कि अपन तो जुड़ गए, अब अपने भाइयों को लखपति करोड़पति बनाते हैं, और मैं ज्वाइन हो गया, और मेरे भाइयों को मैं जोड़ने गया, मेरे रिश्तेदारों को बताया, मेरे पड़ोसियों को बताया, और जैसे ही मैं जोश और जुनून के साथ में एक काला बैग और 3 जोड़ी कपड़ा दिया, और मेरे भाई लोग थे उनको बोला कि यार 3 जोड़ी कपड़ा खरीदने से लोग लखपति करोड़पति बन गए, तुम खरीद लोगे तो तुम भी लखपति करोड़पति बन जाओगे। उन्होंने कहा इसको किसी पागल कुत्ते ने काटा। दोस्तों मेरी तो रॉयल्टी उसी समय फाइनल हो गई। वो जैसे ही मेरे को बोला कि पागल कुत्ते ने इसको काट दिया, तुम कौन से बिजनेस की बात कर रहा, सेठ जी तेरे को 3 जोड़ी कपड़ा बेचना था, कपड़ा बेच दिया, और अब हमको कपड़ा बेचना आ रहा है। और दोस्तों उस आदमी ने मेरे को मना कर दिया, मेरे भाई ने मना कर दिया। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, 12वीं पढ़ा लिखा था, लेकिन मैंने कहा यार एक आदमी, एक मेरा भाई और था जो बिल्कुल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, 3-4वीं पढ़ा, मतलब 3-4 क्लास पढ़ा हुआ था, उसको जाके बोला, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा बिजनेस है, 3 जोड़ी कपड़ा ले लो, और ये सेठ जी नया बिजनेस चालू किया है और इससे लोग लखपति करोड़पति बन रहे हैं। क्योंकि इससे ज्यादा मेरे को और कोई समझाना नहीं आता था, क्योंकि लखपति और करोड़पति की बात ही यार समझ में आई कि भाई यार इसमें ऐसा होता है। और दोस्तों वो आदमी ने क्या कहा, बोले यार एक काम कर, तू ज्यादा ही उतावला हो रहा है, काम कर तू लखपति करोड़पति बन जा, मैं तो तेरे से उधार ले लूंगा। मेरी तो सारी रॉयल्टी टेक्निकल करोड़पति उसी समय फाइनल हो गया, और गुस्सा आया मेरे को। मैंने कहा यार बस ये 3 जोड़ी कपड़ा वापस देना है, अपने को कोई जुड़ना नहीं है, कोई अपने को आरसीएम नहीं करना। 3 जोड़ी कपड़ा काले बैग में डाल दिया, और काला बैग में डालने के बाद में मेरे को जो ज्वाइन कराने वाले थे वो श्री पीसी चावड़ा जी थे, एक बार जोरदार ताली। और मैंने कहा भाई साहब आपने तो मेरे को पैसा दिया, मेरे से तो कोई खुशी नहीं रहा, आपका काला थैला पकड़ो और मेरा पैसा वापस दे दो। दोस्तों सेठ जी ने बोला कि समुद्रनाथ योगी तेरी बात को कोई नहीं मानेंगे। मैंने कहा मेरी बात को कोई नहीं मानेंगे तो फिर मैं किसको जोड़ूंगा। बोले कि काम कर, तू अगर समझाने जाता है तो तू बिल्कुल अनपढ़, तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तू ड्राइवर क्लास का आदमी है, तू गरीब आदमी है, इसलिए तेरी बात को नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा अगर नहीं मानेंगे तो मैं कैसे मनाऊंगा। उन्होंने कहा कि तेरे जितने भी लोग मिलने वाले हैं, तेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, उन सब लोगों को दिमाग मत लगा, लेकिन मैं जो तेरे को कहूं वो तेरे को करना पड़ेगा, तो तू इसमें कामयाब हो सकता है। और वो अचूक मंत्र मैंने अपनाया, और उसी अचूक मंत्र के कारण मैं मेरी जिंदगी में आज आपके बीच में खड़ा हो गया दोस्तों। और वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। क्या जानना चाहते हैं? और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर गरीब आदमी की बात को कोई नहीं सुनता है। सुनता है क्या? अमीर आदमी की बात को गरीब भी सुनता है और अमीर भी सुनता है दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि तेरे जितने भी मिलने वाले लोग हैं उन लोगों को किडनैप करके लाके मेरे पास लाके बिठा दे, और मेरी मीटिंग में लाके बिठा देगा तो तेरा काम
हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तरीका भी अपना के देख लेते, नहीं तो फिर 3 जोड़ी कपड़ा तो वापिस देना ही है। और दोस्तों वही तरीका मैं सेठ जी की महंगी कार चलाता था, और उस महंगी कार को चलाता था तो एकदम ठंडी ठंडी गाड़ी होती थी, और उसमें बहुत सारे मेरे मिलने वाले थे, बहुत सारे मेरे पहचान वाले थे। उस ठंडी ठंडी गाड़ी में मैं लोगों को पटकता था, बिठा देता था, और बिठा के ऐसी मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में ले जाके मैं बिठा देता था, और वो लोग समझ जाते थे। और जैसे ही वो बाहर निकलते थे और मैं पूछता था कैसे लगा, उन्होंने कहा यार मजा आ गया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन इसमें करना क्या पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो मेरे को ही नहीं आता है। और दोस्तों मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं आता, फिर मैं उनको बोलता था वापिस गाड़ी में बैठो, और वापिस मैं ले जाके बीसी छाबड़ा जी से मिला देता था। और बीसी छाबड़ा जी ईमानदार आदमी थे, और उनको मैं बोलता था सेठ जी ये मेरे मिलने वाले हैं, इनको आश्चर्य समझ में आ गया, इनको एक काम करो मेरे नीचे छोड़ दो। वो घोड़ा बनाया था, बोले तेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे है, और तेरे नीचे दो आदमी को ज्वाइन करा दिया, और दोनों को 3 दोस्त ऐसे धुरंधर निकले। दोस्तों मैंने 3 दोस्तों को बिठाया था, और मेरे से भी ज्यादा धुरंधर निकल गए, और वो तीनों दोस्तों ने मेरी जिंदगी को निहाल कर दिया। उनमें से एक दोस्त हमारे बीच में है, जानो भाई एक बात होता और आप भी अगर यही काम करेंगे, आप भी अगर यही काम करेंगे तो एक दिन मीटिंगों में ला लाके, और मीटिंगों में आ आके, ट्रेनिंगों में ला लाके, ट्रेनिंगों में आ आके, बड़ी मीटिंगें देख देख के, बड़ी बड़ी मीटिंगों में ला लाके, कसम खुदा की 5 साल यही कर लिया तो आपकी जिंदगी रूबी स्टार्ट कर सकती हो, रूबी स्टार्ट कर सकती। और मैंने यही किया, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। और दोस्तों सोचा था कि 400-500 रुपया महीना भी आ जाए दुकान बदलने से तो अपना बाप का क्या रहता है। हेलो लेकिन दोस्तों कहानी उल्टी हुई। पहले महीने में जो मेरा काम हुआ था, मेरी आईडी पे जो बिजनेस हुआ था, उसका पहले महीने में 2230 रुपए का कमीशन बना था। कितना बना? यहाँ पे सेठ जी मेरे को 1500 रुपए महीने देते थे। कंपनी के मालिक मैं जब गाड़ी चलाता था तो 1500 रुपए महीना देते थे, और यहाँ पे दुकान बदलकर, अपनी बातें बदलकर पहले महीने में 2230 आता है। तो समुद्रनाथ योगी को विश्वास हुआ कि एक दिन समुद्रनाथ योगी तू 22 लाख भी कमा सकता है। और उस चेक को दिखाया, उस स्टेटमेंट को दिखाया, तो मेरे भाइयों को मैंने बताया, बोला यार तुम तो कहते आगे नहीं आता है, बोलो ये मेरे तो 2230 आ गए। उन्होंने कहा 1-2 ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ज्यादा उतावला मत हो। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता, अपने तो 1500 लगाए, 2230 आ गए, अपना काम में क्या है। हेलो मेरे तो वसूल हो गया, टेंशन थी जो निकल गई। 1500 लाया था, और 1500 में से 1500 चुका दिया, 300 रुपए मेरे मीटिंगों का चार्ज लगा, 1800 लग गए, और 2200 आ गए, 400 रुपए फिर भी दबा दिए। दोस्तों 2230 रुपए से मैंने चेक की शुरुआत की। कहानी लंबी हो जाएगी, अभी मीटिंग को खाली करना, कभी प्रोग्राम हमारा स्पेशल होगा उसमें हम बात करेंगे। अभी कल मेरा जैतपुर में प्रोग्राम है, और परसों मेरा राजकोट में प्रोग्राम है। ऑल इंडिया में हम जाते रहते हैं। और जब मैं बात कर रहा था इनकम की, तो 2230 रुपए से मेरी चेक की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आज इस लड़के की इनकम को जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं क्या? हो सकता है मेरी बात, मेरी इनकम पे आपको विश्वास हो कि नहीं हो, लेकिन मेरी इनकम पे अगर आपने भरोसा कर लिया तो आपकी भी वो आ सकती है। फिर भी अगर आप भरोसा और विश्वास नहीं करें तो मेरा बाप का क्या जाता है, मेरे तो वो इनकम आ रही है। हेलो एक महीने की इनकम की बात करो तो ये सिस्टम की ताकत से एक महीने में मेरे घर में 2,14,000 तक इनकम पहुंचा देता था। किसकी ताकत है जी? मेरी ताकत नहीं है, सिस्टम की ताकत है। और यही सिस्टम आपको पहुंचा सकता है। सिस्टम ये है कि आरसीएम में जुड़ जाओ और सामान खाते रहो और रेल की पटरी पे पड़े रहो, एक दिन दिनेश चौधरी जैसा इंजन आएगा और आपकी जिंदगी को नौनिहाल बना देगा। हमारे बीच में देखो रेल की पटरी पे पड़े रहने का नतीजा अरुण कुमार जी पांडे अहमदाबाद से, और ये रेल